जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। तो डियर, आज का टॉपिक है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में सोचकर आप ये फाइल चूज़ करेंगे, उन पर ये रीडिंग मैच करेगी। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, ये आपका एक्स है या फिर ये आपका क्रश है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। वैसे तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आप जल्दी से फाइल चूज़ कर लीजिए, आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर। चूज़ कर लिया? ठीक है, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात और सुनिए, अगर किसी वजह से वो मैच ना हो ना तो दूसरा वाला भी सुन लेना, क्योंकि ये जेंडर रीडिंग है। आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो टोटली रेजोनेट होगी, है ना? ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आप स्वस्थ हैं? आप अपना ख्याल रख रहे हैं? हम भी अच्छे हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? ये जो वो है ना, ये कोई भी हो सकते हैं। तो डियर, सबसे पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए। आजकल तो हमें बिना मांग के रिश्वत मिल जाती है, लेकिन हम फिर भी मांग रहे हैं। हमें रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद बताएंगे। वो भी इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग के थ्रू करते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। रिश्वत दे दी? चलिए अब सॉन्ग सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। इस पर्सन की फीलिंग्स हैं ये। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए, तुमसे पूरे हो गए। पता है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के दरमियान फिनेंशियल इशू है। आप दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता, आप दोनों का लेवल मैच नहीं करता। इस वजह से ये एक कदम पीछे हट जाता है। प्यार बहुत करता है, लेकिन सोचता है कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा। पता है, ये अपने आप को बहुत लकी समझता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आए। बहुत लकी समझता है ये कि आप इसके पास हो। लेकिन बस इसे यही लगता है कि जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, जितनी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, शायद ये उतना आपको ना दे पाए, क्योंकि ये आपको बहुत लविंग समझता है। इसे लगता है कि आप ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा हो, और ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि इसकी ज़िंदगी में ईश्वर आपको लेकर गए हैं।
समझ रहे हैं? ये आपको एक एंजल की तरह देखता है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ये बस यही समझता है कि आपको ईश्वर ने भेजा है इसकी ज़िंदगी में और ये कभी खोना नहीं चाहता। बस एक कदम जो पीछे हटाता है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं आगे चल के फ्यूचर में ये आपको इतनी सुख सुविधाएं ना दे पाए जितना आज आप अपनी ज़िंदगी में पा रहे हैं, जी रहे हैं। तो कहीं आप इसे छोड़ कर ना चले जाएं। एक तो आप बहुत खूबसूरत हो, दूसरा आपका लविंग नेचर, आप काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के भी हैं, आप मेडिटेट वगैरह करते होंगे। यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हैं। अगर ये आपका क्रश है ना और इसने अब तक अगर आपको प्रपोज नहीं किया है, अपने दिल की बात नहीं कही है, तो सिर्फ इसी वजह से कि कहाँ आप कहाँ वो, ज़मीन और आसमान कभी एक हुए हैं क्या? भले ही एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन क्या इस ज़माने ने, क्या यहाँ के लोगों ने, क्या इस समाज ने उन्हें एक होने दिया है? इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कभी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है सिर्फ आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी चाहे ये कोई भी पर्सन हो। समझ रहे हैं? इस वजह से इन्हें यही लगता है कि प्यार तो बहुत है, लेकिन शायद ये रिश्ता शादी तक ना चल पाए, शायद ये रिश्ता शादी के बंधन में ना बंध पाए। आप ईश्वर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा हो उनके लिए, इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन बस अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ये पीछे हट जाते हैं। इन्हें शायद खुद पे डाउट है, सेल्फ डाउट है कि ये आपको उतना प्यार नहीं दे पाएंगे, आपकी उतनी केयर नहीं कर पाएंगे, और आपको तो सुख सुविधाओं की आदत है, आप इनके साथ कैसे रहेंगे? ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर आप इनका साथ देंगे तो। ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये बहुत मेहनत करेंगे आपको पाने के लिए। बस अगर इन्हें एक बार ये फील हो जाए ना कि आप इनका साथ नहीं छोड़ने वाले, तो फिर डियर ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, कुछ भी, और आप दोनों एक हो जाएंगे। प्यार बहुत है, हम कह रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत प्यार करता है, अपना दिल अपनी जान निकाल कर रख देगा आपके सामने, आप जो भी कहोगे वो करेगा ये। अब देखिए, हमें यहाँ पर यही लगता है कि जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं ना, जिनके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी है, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ये पॉजिटिव लोगों के लिए है। जिनका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी शायद किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा है, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, कुछ इश्यूज़ की वजह से, और आप इनका इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कभी तो वो अपना प्यार जाहिर करे, कभी तो वो भी कहे कि हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, हाँ मैं भी प्यार करती हूँ, कभी तो वो कहे, लेकिन वो नहीं कहते हैं सिर्फ इसी वजह से। देखिए डियर, अगर आप वाकई इनके मुंह से सुनना चाहते हैं ना कि आपसे प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उनके सामने इजी होना पड़ेगा। आपको उनके सामने ऐसी बातें करनी पड़ेंगी कि आप भी उनकी तरह हैं, आपकी सोच भी अच्छी है, पॉजिटिव है। वैसे नहीं है कि घमंडी लोग होते हैं ना, जिस दिन इन्हें लगेगा ना कि कोई फ़र्क नहीं है हम दोनों में, उस दिन ही अपने दिल की बात आपसे बोल देंगे कि ये वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है इन्हें क्या लगता है? इन्हें थोड़ा सा समाज का भी डर है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बोलते हैं या आपके साथ शादी करने की सोचते हैं, शादी कर लेते हैं, तो लोग इन्हें गलत कहेंगे कि अच्छा पैसे देखकर प्यार किया है। ये आपके पैसों से प्रभावित नहीं है, ये आपकी सिचुएशन पोजीशन को देखकर अट्रैक्ट नहीं है आपसे, ये वैसे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका नेचर देख के, आपकी खूबसूरती, आपके अंदर जो मदरली टाइप का नेचर है ना, उसे देखकर ये बहुत प्रभावित हैं, उसे देखकर ये अट्रैक्ट हैं। आप कभी भी मुसीबतों से हार नहीं मानते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा, इन सब चीज़ों को देखकर ये आपसे अट्रैक्ट हैं। लेकिन इन्हें यही लगता है कि लोग तो हमेशा गलत कहेंगे, लोगों को लगेगा कि ओहो पावर पोजीशन देखकर ही प्यार किया है, पावर पोजीशन देखकर ही शादी की है, प्यार व्यार नहीं था, सिर्फ लालच था। तो ये वो शब्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इन्हें कोई लालची कहे। समझ रहे हैं?
इन्हें लगता है कि लोग इनको धोखेबाज कहेंगे, झूठा कहेंगे, इस वजह से भी थोड़ा सा ये अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वो है ना कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ये सिचुएशन है इस पर्सन की। ये आपको कभी नहीं खोना चाहता, किसी कीमत पे नहीं खोना चाहता। आप इस बात को याद रखना हमेशा। बहुत प्यार करता है ये, बस हमने बताया कि इन सिचुएशंस की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से ये अपने दिल की बात नहीं बोलता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको ईजी बनना पड़ेगा, आपको इसके सामने नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं दिखाना है कि आपका और उसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, बात रही ना कि आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि जितना प्यार आप करते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इस इंसान के बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये आपसे प्यार तो करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुपाता है ये आपसे। मतलब अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है ये नहीं चाहता है कि आपको पता चले। उसका एक रीज़न है, समझ रहे हैं। ये प्यार करता है। अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या ये प्यार करता है, तो यस ऑफ कोर्स ये भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि आपको पता चले। ये अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखना चाहता है। एक तो इसे ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। रीज़न, पास्ट लाइफ। समझ रहे हैं, पास्ट लाइफ आप इसे पूर्व जन्म भी समझ लीजिए और इस जन्म में भी समझ लीजिए। आपसे पहले जिसके साथ ये रिलेशनशिप में था, वहाँ पर इसे धोखे बहुत मिले हैं। अब देखिए, धोखा किसने दिया इसे? जो उसका पास्ट लाइफ का कार्मिक पर्सन था। आप जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, उसका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पर्सन था जिसने उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ा है पास्ट में। फिर वो धीरे से आपसे मिला, हील हुआ। समझ रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जाओं ने उसे हील किया। उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आईं, उसे आपसे प्यार हो गया, लेकिन फिर भी डरता है। उसे ट्रस्ट इशू होता है कि जो पास्ट में हुआ, कहीं वो फिर से ना मेरी ज़िंदगी में दोहरा दिया जाए। कुछ ऐसा ही था कुछ समय पहले जो इंसान इसकी ज़िंदगी में था, वो भी कुछ पॉजिटिव सा मुखौटा लगाकर ही इसकी ज़िंदगी में आया था। अब वही डर इसे इतना सताता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपसे बताना नहीं चाहता है। समझ रहे हैं, ये सोचता है कि आपको कभी पता ना चले। अगर आपको पता चल गया कि ये आपसे प्यार करता है, तो कहीं आप इसका फ़ायदा ना उठाने लगो। थोड़ा सा डेविल एनर्जी भी है इधर, थोड़ा सा डेविल एनर्जी भी है। समझ रहे हैं, डरता है ये कि अगर आपको पता चल गया तो आप भी पहले वाले पार्टनर की तरह ना करने लगो। इस वजह से ये कभी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप है। एंजल्स आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए हैं। दिन रात ये आपके बारे में ही सोचता है। समझ रहे हैं,
कभी इसका मन ऐसा होता है कि अब रहा नहीं जा रहा है, बस मैं अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। स्पेशली तब जब आपके करीब और कोई आता है, स्पेशली तब जब इसे फील होता है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, तब इसे ऐसा लगता है कि कहीं ये आपको खो ना दे। इसका मन करता है कि चलो मैं बोल देता हूँ, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन फिर वही डर, पास्ट लाइफ का डर, अभी पास्ट में जो हुआ था वो डर इसे पीछे खींच लेता है। आपको पता है, ख्याली पुलाव बहुत पकाता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। आपके साथ फैमिली फ्यूचर, आपके साथ फैमिली प्लानिंग करता है ये, पता है, बहुत लंबी चौड़ी फ्यूचर प्लानिंग है इसकी आपके साथ। आप होंगे, वो होगा, उसके बच्चे होंगे, और आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, ट्रिप पर जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, छोटे छोटे बेबीज़ होंगे, कैसी ज़िंदगी होगी, बहुत लंबी फ्यूचर प्लानिंग। बस वही डर इसे सताता है, और थोड़ा सा नेगेटिविटी अभी इसके अंदर से रिमूव नहीं हुई है, अभी इसके अंदर से क्लीन नहीं हुई है, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है कि ये आपका मस्कुलाइन है। कुछ लोग हमें यहाँ ट्विन सोल जर्नी वाले लग रहे हैं, जो शायद हार कर ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी प्यार करता है। ऑफ कोर्स प्यार करता है, पर हमने कहा ना कि जो प्यार आप समझते हैं वो उस प्यार को समझता नहीं है। बुरा लगता है, जेलसी होती है जब आपके कोई करीब आता है, दर्द होता है, लेकिन बताना नहीं चाहता है। मतलब कि थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का है ना, मिस्ट्री क्रिएट करके रखने वाला, मिस्ट्री बना कर रखने वाला। ये आपकी खूबियों से बहुत अट्रैक्ट है, ईश्वर के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड फील, ईश्वर के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करता है कि आप इसकी ज़िंदगी में हैं, क्योंकि आप इतने मदरली टाइप के हैं, आप इतने केयरिंग टाइप के हैं, आप हमेशा इसे इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जो कि कोई नहीं करता है। तो आपके जो नेचर, आपका जो नेचर है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट है। इसे पता है कि आपके जैसा पर्सन इसे कभी नहीं मिलेगा। पर मस्कुलाइन के साथ भी पास्ट में जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में है ना, वो समझ लो, आपका मस्कुलाइन जो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रखता है ना, जो थोड़ा सा शक भरी नज़रों से आपको देखता है ना, जो आपको कमिटमेंट नहीं देता है ना, उसका रीज़न यही है। जो पास्ट में उसके साथ हुआ है, वो दर्द वो अभी उसके अंदर से निकला नहीं है। पास्ट में उसने किसी के सामने अपना दिल खोल दिया था, लेकिन वो उसका कार्मिक था। अब वो सभी को उसी नज़रों से देखता है। अब वो दिल से प्यार करना भूल ही गया है। उसे लगता है कि बस फिजिकल होना ही प्यार है, थोड़ी बहुत बात कर लो और थोड़ी बहुत केयर कर दो, इसी को प्यार कहते हैं। उसने दिल से सोचना ही छोड़ दिया है, ये समझ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करता है। और ये भी समझ लीजिए आप कि एक दिन एक्शन लेगा, एक दिन कमिटमेंट देगा, लेकिन बस वही है कि डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए तो यही होता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ईश्वर के हिसाब से होता है। कब मिलोगे, कब बिछड़ोगे, कब कमिटमेंट देगा, कब यूनियन होगा, सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है, सब एंजल्स तय करते हैं। और देखिए, आपके जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार तो करते हैं, बस बताना नहीं चाहते, नहीं बताना चाहते। अब कब तक नहीं बताएंगे, कितने दिनों तक नहीं बताएंगे, कितने महीनों तक नहीं बताएंगे, कितने सालों तक नहीं बताएंगे, ये कुछ पता नहीं। पता है, इस पर्सन को सक्सेस होने का जुनून है बहुत ज़्यादा। इसे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती हैं। बस आपके बारे में बहुत सोचता है ये, और आप तो सोचते ही हो। अगर आप सोचते नहीं तो आप ये रीडिंग देखते ही क्यों। ये आपको बहुत स्पेशल पर्सन समझता है और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। इसे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मुझे भी होना चाहिए। इसे लगता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, क्योंकि जब भी आपसे मिला होगा, जब भी आपके आसपास रहा होगा, इसने बहुत पॉजिटिव सा महसूस किया होगा। समझ रहे हैं, इसे ऐसा लगता है कि कुछ तो स्पेशल है आपके अंदर जो किसी के अंदर भी नहीं है। कुछ तो है ऐसा जो उसको आपकी तरफ खींचता है। ये रीडिंग आप जिसके लिए भी देख रहे हो,
आपका मस्कुलाइन हो, आपका क्रश हो, आपका एक्स हो, जिस वजह से आप सेपरेट हो। कुछ लोग सेपरेट भी हैं ना यहाँ पर, इस वजह से, जिस वजह से भी, लेकिन ये चाह कर भी खुद को आपसे दूर नहीं रख सकता, किसी कीमत में नहीं रख सकता। और ये इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। ये कुछ भी कर ले, आप इसे छोड़कर नहीं जाओगे। ये अपनी फीलिंग्स आपको बताए ना बताए, अपना प्यार, अपने जज्बात आपके सामने रखे ना रखे, लेकिन ये इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप इसे छोड़कर नहीं जाने वाले, ये समझ लीजिए। तो हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए, इसे जेलसी होती है, आप 100% समझिए, बहुत जेलसी होती है इसे। जब आपके कोई आस पास आता है तो थोड़ा सा आप करके देखिए। आप इससे अगर बात करते हैं, अगर ये आपके टच में है, आपके कांटेक्ट में है, आपका दोस्त है, थोड़ा सा इससे बोलिए कि आपकी किसी से दोस्ती हो गई है, और देखिए फिर उसके फेस का इम्प्रेशन क्या होता है। देखिए, आप बोलिए कि आपको वो पसंद है, आपको उससे प्यार हो गया है, सब चीज़ें बोल कर देखिए वो क्या रिएक्ट करता है। पहले तो हो सकता है कि बोल देगा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन बाद में कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर देगा, हमें पक्का पता है। और आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, आप जैसे भी मिले हो इससे, कहाँ मिले, कैसे मिले, डजेंट मैटर, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको पता है, एक एंजल से नहीं, आपको पता है पूरा यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहता है। यूनिवर्स की बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं आप दोनों को मिलाना चाहती हैं, बस ये समझ लीजिए आप। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करता है। तो डियर, इसकी तरफ से जो सॉन्ग है वो हम आपको सुनाने वाले हैं। अभी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, फिनेंशियली, समझ रहे हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है ये। और इसकी तरफ से जो सॉन्ग है, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। समझ रहे हैं? हूबहू सेम यही एनर्जी है इसकी। प्यार बहुत करता है, लेकिन इसे खुद ही नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो भाई? बोल दो कि हम तुमसे प्यार करते हैं। बोलना भी नहीं है, और जब कोई और ज़िंदगी में है तो दिल जलाना है। कमाल के लोग होते हैं ना ऐसे। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये आपका ट्विन है, आपका क्रश है, आपका एक्स है, जो भी है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। आज की रीडिंग नेगेटिव नहीं है। जिनके रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी है, डेविल एनर्जी है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? ये रीडिंग उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए,
कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।